आज यहाँ पर जेकेएसएसबी की जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके थे उसका डे 11 कवर कर रहे हैं। हालांकि ये सीरीज़ दोबारा से कंटिन्यू करी गई थी, स्पेशली वेटरनरी का एग्जाम अभी होने वाला है या वाइल्ड लाइफ का एग्जाम होना है या बाकी एग्जाम होना है उनके लिए। क्लियर हो गया? तो प्लेलिस्ट बनी है जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन के नाम से। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वीएलडब्ल्यू के लिए करवाए थे, चाहे स्टॉक असिस्टेंट के, चाहे वेटरनरी के लिए करवाए जा रहे हैं। तो पुराने वीडियोज़ देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है आज का, यहाँ पर आपसे पूछा गया है डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिफीटेड एट विच बैटल। अब ये क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी एग्जाम में देखा जा रहा है कि कुछ जीके वाले सेक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी देखने को डिफरेंट एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं, इसलिए करवा रहा हूँ। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सी बैटल में हराया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। खानवा की बैटल थी वो, या वाटरलू, या बेदारा, या फिर चंदेरी की बैटल थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिस बैटल में हारी थी वो थी बैटल ऑफ बेदारा ना। मतलब यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे हो, बैटल ऑफ बेदारा के स्पेलिंग ये हो जाएंगे। बैटल ऑफ बेदारा की बात करें, बैटल ऑफ हुगली भी कह लेते हैं क्योंकि इस नदी के किनारे हुआ था। बैटल ऑफ चिंसुरा भी कह लेते हैं क्योंकि इस लोकेशन पे हुआ था, जो कि बंगाल वाले साइड में आज के टाइम पे। तो बैटल ऑफ बेदारा फेमस नाम है, तो हम बैटल ऑफ बेदारा ही कवर करते हैं। चाहे बैटल ऑफ बेदारा बोलो, हुगली बोलो, चिंसुरा बोलो, एक ही बात रहने वाली है। इस लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हार गए थे क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल करा था। तो क्यों रूल करा? को बाकियों को हराया होगा ना तभी। तो बेदर्दी से जो है ब्रिटिश ने डच किया था, बेदर्दी से डिच किया था, वहाँ से जाके तो ये ट्रिक बनती है, आपको करवाई हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटल हुई कब थी? ये 1759 में हुई थी। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको सारा पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आज के सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, हु पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर यंग इंडिया। ये न्यूज़पेपर है, किसने पब्लिश करा था? सबसे पहले तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक बुक भी थी, पहले ये बुक ही हुआ करती थी, ये बुक किसने पब्लिश करी थी? अगर आपसे वो पूछा जाएगा तो लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस में वो नाम है क्या? ऑप्शंस में नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बुक की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात करी गई है। तो न्यूज़पेपर यंग इंडिया की अगर हम बात करेंगे, वीकली न्यूज़पेपर था जो कि महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करा था ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 1931 में इसे बंद कर गया था जैसे, तो फिर बाद में रीनेम करा गया था। रीनेम जब नाम चेंज करा गया था तो इसका नाम वीकली हरिजन कर लिया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, यहाँ पे जनरली इंदिरा गांधी से रिलेट कर दिया जाता है। तो महात्मा गांधी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, ग्रेट मास्टर ऑफ इंडियन म्यूजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करेंगे। कौन सी इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते थे? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें, किससे रिलेट करते थे? तो ये शहनाई से रिलेटेड थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित करा गया था। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2006 तक ये दुनिया में रहे थे, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे साथ नहीं आज, लेकिन हाँ इनका नाम आज भी चलता है, शहनाई से जुड़े हुए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, गुरु शिखर पीक की बात करेंगे। ये कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेगी गुरु शिखर पीक? आपको थोड़ी सी हिंट दे तो अरावली रेंज की सबसे ऊंची पीक इसे माना जाता है, कहा जाता है। तो गुरु शिखर पीक की बात करेंगे, ये गुरु दत्तात्रेय की बात करें, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। हालांकि फिलहाल हम कौन से स्टेट में है वो डिस्कशन करना है, क्या कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में है। तो राजस्थान में है ना, राजस्थान के जो अर्बुदा माउंटेन्स आते हैं उनमें ये पीक आते हैं, उनकी सबसे ऊंची, क्योंकि माउंटेन्स क्या मतलब इस तरह से, तो उनकी सबसे ऊंची पीक कौन सी है? यही है गुरु शिखर पीक। तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के 5th क्वेश्चन की बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की हेल्प से आप क्या मेजर करते हो? टेम्परेचर, डायमेंशंस मेजर करते हो, करंट या हाई वोल्टेज? वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करेंगे, जैसे हम स्केल यूज़ करते हैं ना, स्केल से लेंथ मेजर करनी है, आप बड़े इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, जैसे वो इंच टेप होती है, उससे आप बड़ी बड़ी जो लेंथ है वो मेजर करते हो। तो वर्नियर कैलिपर से जो नॉर्मल छोटे स्केल से आप मेजर नहीं कर सकते है ना, मिलीमीटर में आपको मेजरमेंट करनी है, तो वो उसके लिए क्या करते हो? वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हो, है ना। तो ये वर्नियर कैलिपर डायमेंशंस मेजर करने के काम आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में था, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख रहे होगे मिक्स टेस्ट 2024 पैटर्न, ये एक्चुअली में है क्या? ये वो क्वेश्चन है जो कि ये लेटेस्ट मैंने क्विज बनाया है एप्लीकेशन में, जो टेस्ट चलता है, टेस्ट सीरीज़ चल रही है वेटनरी वाली या वाइल्ड लाइफ वाली। ये वो टेस्ट सीरीज़ में से एक लेटेस्ट पैटर्न का जो पेपर है वो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, वही आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपको टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके भी अटैम्प्ट कर सकते हो। इस तरह के और भी वहाँ पर मिक्स पैटर्न के सब्जेक्ट वाइज क्विज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 7 अपडेट हो गए, वो जाके अटैम्प्ट कर सकते हो। उनका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल
जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जाइए वहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आगे चलते हैं, और JKSSB की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी है, मैथमेटिक्स भी है, जम्मू कश्मीर का भी पोर्शन है, इंडिया लेवल का भी पोर्शन है, करंट अफेयर्स भी रहते हैं वहाँ पर। फिलहाल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नाउन एज वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है आपको वो बताना है। मरकरी को, ये रोहिडियम को कहा जाता है, प्लैटिनम को या सिल्वर को। तो वाइट गोल्ड ये 4 ऑप्शन है, किसे कहा जाता है, प्लैटिनम को कहा जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लैटिनम का सिंबल क्या है, क्योंकि अभी आपने देखा रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, वहाँ पर ये पूछा गया कि कौन से एलिमेंट का केमिकल सिंबल क्या होता है, वो सिंबल से क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो प्लैटिनम का सिंबल क्या है, Pt, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 78 होता है। तो इसे वाइट गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टर्म टी इज़ यूज कॉमनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ये टर्म है टी, ये कौन से स्पोर्ट में से यूज़ करा जाता है, क्रिकेट, टेनिस, गोल्फ या फिर बेसबॉल। तो गोल्फ में आप वो देखते हो ना, यहाँ पे इस तरह से उसके ऊपर जो बॉल रखी होती है, जहाँ पे वो उसको जिसके ऊपर बॉल रखी है उसको टी कहा जाता है ना। तो टी कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, गोल्फ में यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर आर द हेड क्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं वो आपको बताना होगा। दुबई, मेलबोर्न, स्विट्ज़रलैंड, टोरंटो में। दुबई में, यानी कि कभी कभी ऑप्शन में UAE देखने को मिलेगा, तो एक ही बात है, दुबई या UAE जो मर्जी बोलो, वहाँ पे इसके हेड क्वार्टर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1909 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पहले नाम क्या हुआ करता था, अगर आपको पता है या नहीं भी पता तो रिसर्च करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एबल प्राइज़ की बात करेंगे, ये किस फील्ड में दिया जाता है, आर्किटेक्ट की फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो एबल प्राइज़ जो है वो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिए जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे के किंग के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, रिवर ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नाउन एज डैश एज इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करते तो नाम चेंज हो जाता है। वहाँ पे क्या नाम रखा जाता है, अब से वो पूछा जा रहा है। दिहांग, दिबांग, लोहित या फिर कामेंग। देखो ये सारे तो ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, जो लास्ट के 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये ट्रिब्यूटरीज हैं। तो असम में से दिहांग बोलो या सियांग बोलो, इस नाम से इसे जाना जाता है। तो दोनों नाम क्या हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के हैं अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस की बात करेंगे, इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 2011 के सेंसस के हिसाब से जो इंडिया का लिटरेसी रेट था वो 74.04% था, है ना। तो 40 मत कर देना गलती से, 74.04%। इसमें मेल की अगर हम बात करेंगे उनका 82.14% था, और फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो 65.46% फीमेल का था। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी बेरी। लेटेस्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे, तो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी होती है। कुछ दिन पहले आपको ट्रिक से याद भी करवाया ये, बी फॉर बेरी बेरी, है ना। तो बी से जो बेरी बेरी की बी की डेफिशिएंसी हुई तो बेरी बेरी ऐसी डिजीज आपके सामने आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी की डेफिशिएंसी बेरी बेरी होता है। आगे चलेंगे, ए से तो आपको पता था कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, सी से आपको कहा करवी से स्कर्वी याद कर लेना ना, डी से रिकेट्स आपको याद करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फिर से भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, आपसे कम्युनिकेबल नहीं बोला, नॉन कम्युनिकेबल, जो मतलब कांटेक्ट में आने से बीमारी नहीं होती, वो कौन सी है। मतलब पता होगा, आराम से बता लोगे। कैंसर किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं होता, डायबिटीज़ किसी की कांटेक्ट में आने से नहीं होगा, हाइपरटेंशन किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं होगा। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो हाइपरटेंशन के बार किसी से आपको गुस्सा वगैरह तो उसकी वजह से हो जाता है, बट वो नहीं कि किसी टच करने से आपको हो जाएगा, वैसा वाला सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी नॉन कम्युनिकेबल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ वेट। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है रिसेंट एग्जाम में। तो वेट की SI यूनिट क्या है, तो आप में से कई सारे kg कर सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। वेट की SI यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्स की भी SI यूनिट न्यूटन हो जाएगी, मास की kg हो जाएगी, लेकिन वेट या फोर्स की SI यूनिट क्या हो जाएगी, वेट भी एक तरह की फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और पुराने वीडियो ज़रूर देखिएगा। पुराने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं वो सभी के सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो को स्पीड ज़्यादा करके देखिए, लेकिन देखिए उनको ज़रूर। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ टिन। टिन की बात करेंगे तो केमिकल सिंबल क्या है, तो इसे SN से डिनोट करा जाता है। एटॉमिक नंबर 50 है, SN से क्यों स्टेनम नाम आता है, वहाँ से जो है लैटिन वर्ड, वहाँ से टिन इसका SN सिंबल आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अगर किसी नेशनल लेवल के एग्जाम की बात करते तो वो आपसे पूछ लेगा कि कहाँ पर आया, तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर टिक कर देना है। लेकिन आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो तो आपसे पूछ लेगा कि जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो शोपियाँ डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, इंडिया का जो पहला लेवेंडर फेस्टिवल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करा गया था। लेवेंडर के ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो कल ही अपलोड करी, जहाँ पर आपको बताया कि लेवेंडर क्या है, कैसे पिंक रिवॉल्यूशन आया, रिपब्लिक डे में इस बार इसी को वहाँ पे दिखाया गया जम्मू कश्मीर की तरफ से, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा। डोडा में भी बेसिकली भदरवाह में सेलिब्रेट करा जाता है फेस्टिवल, 2 दिन का फेस्टिवल था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, टुलिप फेस्टिवल की बात करेंगे, श्रीनगर में सेलिब्रेट करा जाता है, कौन से मंथ में सेलिब्रेट करा जाता है। तो ऑप्शंस वैरी कर सकते हैं। जैसे 2024 की मैं बात करूँगा, ये मार्च के मंथ में स्टार्ट होने वाला है, 19 मार्च से लेके तो 20 अप्रैल तक चलने वाला है। तो हर साल अप्रैल का जो मंथ है वो हमेशा ऐड रहता है, तो अप्रैल के आसपास जो भी आपको मंथ देखने को मिलेगा वो टिक कर देना। यहाँ पे अप्रैल स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा, इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, फेसबुक पेज भी इसी नाम से, यहाँ पर जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं जो यूट्यूब पर नहीं शेयर होते हैं, या फिर कुछ स्टडी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं, कुछ GK रिलेटेड अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1 मिनट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, हु रोड द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई, आपके सामने 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, बट जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और आपने बता देना 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। इंद्र सागर डैम की बात करेंगे, ये कहाँ पर है, तो पहले आपसे कौन सी नदी पर आपसे वो पूछ जाएगा, तो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, लेकिन कौन सी स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये PDF अगर मैं आप बात करूँ तो PDF भी आपसे मैं शेयर ही कर दूंगा, आपको जैसे सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लास्ट मिनट के आंसर भी देखने को मिलेंगे। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है और टेस्ट सीरीज में जाओगे तो वहाँ पे वैसे ही आपको डिटेल में सब कुछ आराम से मिल जाएगा, और भी टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो को हम एंड करने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो शेयर कीजिएगा।